दोस्तों, हमारे मुआशरे में गीदड़ कमजोर इंसानों और जानवरों को कहकर पुकारा जाता है। गीदड़ हकीकत में एक शातिर जानवर है। उसके कमाल के कारनामे आज आप देखने वाले हो। उसके साथ साथ हनी बैजर, जिसको हम बिज्जू भी बोलते हैं, वो भी कितना खतरनाक है, जो लेपर्ड जैसे खतरनाक जानवर से टक्कर ले लेता है। और सांपों को तो ये बिज्जू नाश्ते में खाना पसंद करता है। और नर हिप्पो अपने क्यूट से और खूबसूरत बच्चों को आखिर क्यों मौत के घाट उतार देता है। जंगली जानवरों से जुड़ी बहुत ही कमाल की वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर भी मिस मत करना, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, काफी परिंदे दरख्तों और जमीन पर दाना खाने में मसरूफ थे। तभी वहाँ पर पहुँचता है जैकल। अब देखिए, ये गीदड़ पूरा मौके का इंतजार करता है और एकदम चीते की तरह तेज रफ्तार में इन परिंदों में से उड़ते हुए एक परिंदे को दबोच लेता है। आज तो गीदड़ के खाने का बंदोबस्त हो गया। दोस्तों, गीदड़ का अगला हमला जरा देखिए। पानी के अंदर से ये स्टार्क नामी बड़े परिंदे को दबोच लेता है। हालांकि ये बड़ा परिंदा छोटे बड़े परिंदों को जिंदा ही निगलने की सलाहियत रखता है। गीदड़ के सामने इसकी एक नहीं चलती। गीदड़ उसकी गर्दन तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी मौत नहीं होती। एक बार ये परिंदा इससे गर्दन छुड़ा लेता तो गीदड़ से खूब मुकाबला होता, मगर ये गीदड़ उसको मारकर सारे गोश्त को अकेला खाने में लग जाता है। दोस्तों, एक वाइल्ड बीस्ट का बच्चा अभी छोटा है। ये गीदड़ प्लानिंग के साथ उस बच्चे पर बारी बारी हमला करते हैं। उस बच्चे की माँ पूरी कोशिश करती है इनको मारने और भगाने की, मगर ये जैकल्स बहुत ही होशियार थे। जब और जिस वक्त इनको मौका मिलता है, ये उस बच्चे को काटते हैं और भाग जाते हैं। इनको टक्कर मारते हुए एक दो बार उस बच्चे की माँ अपने ही वाइल्ड बीस्ट को टक्कर मारकर नीचे गिरा देती है, जिससे वो और जख्मी हो जाता है। काफी टाइम तक ये लड़ाई रहती है। आखिरकार ये गीदड़ उस बच्चे को इतना जख्मी कर देते हैं और उसकी माँ को इतना थका देते हैं कि इस बच्चे का बचना अब नामुमकिन होगा। माँ तो आखिर माँ थी, आखिरी दम तक अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, मगर अब इन गीदड़ों के हाथों मजीद इस बच्चे का बचना नामुमकिन है। दोस्तों, अब इस हिरन को गीदड़ भगा कर पकड़ने की कोशिश में है, लेकिन ये ईगल उस गीदड़ से पहले अपने जुगाड़ के चक्कर में है। गीदड़ थोड़ी स्पीड स्लो करता है कि ये क्या, मैं इस हिरन को थका रहा हूँ, इसका फायदा तो सीधा ईगल को होगा। वो हिरन स्पीड अपनी बढ़ा देता है। इस ईगल ने उस हिरन को पकड़ा या फिर वो हिरन निकल गया, इसकी वीडियो आगे तक नहीं बन पाई। दोस्तों, अब यहाँ पानी के अंदर नर हिप्पोज की लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई का मकसद कोई जमीन का कब्जा छुड़ाना नहीं, बल्कि मादा हिप्पो को इम्प्रेस करना। ये हिप्पोज इसलिए लड़ते हैं ताकि ग्रुप में खुद की ताकत साबित कर सकें। और जो लड़कर जीतेगा फीमेल हिप्पो उसी की हो जाएगी। इसीलिए देखिए, ये हिप्पो लहूलुहान हो रहे हैं। लड़ कर इनकी लड़ाई ऐसे ही कई घंटों तक जारी रहती है। दोस्तों, फीमेल हिप्पो बच्चे की पैदाइश के वक्त पानी से दूर चली जाती है। बच्चे को बड़ा होने तक वो इन हिप्पोज के करीब तक नहीं आने देती, क्योंकि ये पागल हिप्पोज खुद के बच्चों को ही मार देते हैं। अब देखिए, छोटा सा बच्चा इस हिप्पो के काबू आ जाता है। इतने बड़े दांत इस बच्चे के आर पार हो जाएं तो वो बच्चा उसी वक्त मर जाएगा। दूसरा हिप्पो उससे लड़ता है। आपको क्या लगता है ये कोई उस बच्चे को बचाना चाह रहा है? ऐसा नहीं है। ये हिप्पो उस बच्चे को छीनकर खुद मारना चाहता है। उस बच्चे की माँ इन नर हिप्पो से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश तक नहीं कर रही। काफी टाइम मुंह में और गुस्से से दबाने के बाद ये हिप्पो आखिरकार उस बच्चे को मार देता है।
ऐसे ये हिप्पोज हर साल कई बच्चों को मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। हनी बैजर, जिसको हम बिज्जू भी कहकर पुकारते हैं, ये जानवर इतना खतरनाक होता है कि सांपों और बिच्छुओं को मार कर खाना इसके दाएं हाथ का खेल है। इसकी सख्त खाल, पावरफुल दांत, बड़े बड़े पंजों के नाखून इसको छोटा होने के बावजूद बेहद खतरनाक जानवर बनाते हैं। ये मिट्टी खोदकर चूहे निकालकर खाने का भी माहिर है। अगर चूहा ना मिले, बिच्छू नजर आ जाए तो उसको भी ये नहीं छोड़ता। इस बिज्जू पर इस जहरीले बिच्छू का डंक असर ही नहीं करता और जब इसको सांप नजर आ जाए तब तो इसकी ईद होती है। ये सांप इसको बार बार काटता है लेकिन इस बिज्जू को कोई असर नहीं पड़ता। ये उसको हर बार डैमेज करता है और आखिर में उसको मार कर छोटे छोटे टुकड़े कर कर खा जाता है। ये तो छोटा सा सांप था, ये बड़े पाइथन जो इससे 5 गुना बड़ा था उसको भी खा चुका है। दरख्तों पर चढ़कर परिंदों को रात के वक्त पकड़ना इसके लिए आम सी बात है। दोस्तों अब इस अगली वीडियो में देखिए, इस लेपर्ड ने इस हनी बैजर को काबू किया हुआ है और उसको मारने में पूरी जान लगा रहा है। अक्सर एक शिकार को जब शिकारी जानवर पकड़ते हैं तो दूसरे देखकर डर जाते हैं, यानी उनको अपनी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाना पड़ती है। मगर इस हनी बैजर का साथी भागता नहीं, छोटा होने के बावजूद बहादुरी से उस लेपर्ड पर हमला करता है। लेपर्ड उस हमले से बड़ी मुश्किल से बचता है और खुद की जान बचाकर भाग जाता है। उस बिज्जू का साथी थोड़ा जख्मी जरूर था। अब ये बिज्जू उसके पास खड़ा हो जाता है। इस लेपर्ड की जुर्रत तक नहीं होती कि दोबारा इनके करीब भी आ सके। दोस्तों रात के वक्त ये हनी बैजर शिकार की तलाश में था, तभी ये दरख्त पर परिंदों को ढूंढते हुए चढ़ जाता है। इस हनी बैजर को ये खबर नहीं थी कि दरख्त पर तेंदुआ इसी के इंतजार में बैठा हुआ है। ये बिज्जू जैसे ही उसके करीब जाता है वो तेंदुआ इसको दबोच लेता है। ये हनी बैजर उससे छूटकर नीचे छलांग मारने की कोशिश करता है, मगर अब कहाँ, वो लेपर्ड पूरी कोशिश से उसको नीचे छलांग मारने से रोकता है, फिर दरख्त पर उसको पकड़कर ले जाता है। इस बिज्जू की सख्त खाल को काटना इतना आसान नहीं होगा, मगर आज मुझे लगता है काफी सालों के बाद ये तेंदुआ इस बिज्जू को मारने में कामयाब हो जाएगा। दोस्तों इस अगली वीडियो में देखिए, अगले दिन ये लेपर्ड जैसे ही दरख्त से नीचे उतरता है तो ये बिज्जू उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये तेंदुआ इनसे ना तो लड़ता है और ना ही उसका आज इनसे लड़ाई का मूड है, लेकिन इस वीडियो में यूं लगता है कि ये बिज्जू बहुत गुस्से में है और इनको लगता है पता चल चुका है कि ये हमारे एक साथी का कातिल है। जानवरों को जितना भी आप बेवकूफ मानो, मगर उनको ये पता होता है कि हमारे साथी को आखिर कौन मार सकता है और ये लड़ाई काफी टाइम तक जारी रहती है। दोस्तों इस अगली वीडियो में देखिए, ये हनी बैजर इस पार्कोपाइन को खुराक बनाने के चक्कर में है। वो पार्कोपाइन फुल तैयारी में होती है उसको कांटे चुभोने में, लेकिन अगर इस बिज्जू ने हमला कर दिया तो ये कांटे इसकी सख्त जिल्द पर कोई असर नहीं करेंगे। इसीलिए अगर इस बिज्जू का मूड अच्छा ना हुआ और इसको गुस्सा आ गया तो इस सेह को आसानी से ये खुराक बना लेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।